ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बिहार की जीविका दीदियों के लिए बड़ी खबर है। पहली किस्त में 10,000 रुपए की मदद पाने वाली महिलाओं के लिए अब दूसरी किस्त की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार सहायता राशि 20,000 रुपए होगी, लेकिन क्या हर जीविका दीदी को ये पैसा सीधे मिल जाएगा? दूसरी किस्त के लिए क्या शर्तें रखी गई है? पैसा मिलने के बाद इसका इस्तेमाल कहां किया जा सकेगा? और भागलपुर में अब तक कितने आवेदन पहुंचे हैं? बिहार की ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीविका के जरिए स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पहले चरण में जीविका दीदियों को 10,000 रुपए की सहायता राशि दी गई थी। अब दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपए देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। भागलपुर जिले में इस दूसरी किस्त के लिए अब तक करीब 3,000 आवेदन जमा हो चुके हैं। हालांकि अभी ये प्रक्रिया शुरुआती चरण में है। फिलहाल आवेदन लिए जा रहे हैं और इसके बाद निर्धारित मानकों के आधार पर लाभुकों का चयन किया जाएगा। सबसे जरूरी सवाल यह है कि दूसरी किस्त के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए सबसे पहले देखा जाएगा कि पहली किस्त में मिले 10,000 रुपए का इस्तेमाल जीविका दीदी ने निर्धारित आर्थिक गतिविधि या व्यवसाय में किया है या नहीं, यानी पहली सहायता राशि का इस्तेमाल किस काम में हुआ है, ये जांच का एक महत्वपूर्ण आधार होगा। इसके अलावा आवेदक पर पहले से कोई ऋण लंबित है या नहीं, स्वयं सहायता समूह की बैठकों में उसकी भागीदारी नियमित है या नहीं, और दूसरी किस्त मिलने के बाद 20,000 रुपए का इस्तेमाल किस व्यवसाय में किया जाएगा, इन सभी बातों की जानकारी ली जा रही है। दूसरी किस्त मिलने के बाद इस राशि का इस्तेमाल पहले से चल रहे कारोबार को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। वहीं जीविका दीदी अपनी रुचि और क्षमता के मुताबिक नया व्यवसाय भी शुरू कर सकती है, यानी ये सहायता सिर्फ रकम देने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य छोटे कारोबार को अतिरिक्त पूंजी देना और ग्रामीण महिलाओं के लिए आय बढ़ाने के रास्ते को मजबूत करना भी है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। दूसरी किस्त के लिए आवेदन और लाभुकों के चयन का काम ग्राम संगठन के माध्यम से किया जा रहा है। प्राप्त आवेदनों की पात्रता और तय मानकों के आधार पर जांच होगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जीविका के डीपीएम सुनिमल गैरन के मुताबिक फिलहाल दूसरी किस्त के लिए आवेदन लेने का काम चल रहा है। भागलपुर में करीब 3,000 आवेदन मिल चुके हैं और प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है। इसलिए अगर आपने पहली किस्त में 10,000 रुपए की सहायता ली है तो दूसरी किस्त के लिए सिर्फ आवेदन करना ही पर्याप्त नहीं होगा। पात्रता के तय मानकों पर खरा उतरना भी जरूरी है।